धर्म प्रेमी बंधु, दान का प्रकरण चल रहा है और कल दाता के 7 गुणों के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि दाता के 7 गुण होते हैं: श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अलोभ, विज्ञान और क्षमा और शांति। तो ये उनके बारे में कि दाता के अंदर इतने गुण होना चाहिए। अब का आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में दान की महिमा बताते हुए कहा है कि दानम वैयाव्रतम का जो वैयाव्रत है उसी को दान कहा जाता है। वैयाव्रत मतलब सेवा। तो मुख्यतः वैयाव्रती होती है कि जो हम साधु के लिए दाहर आदि का दान देते हैं वो ही वैयाव्रत सबसे मुख्य मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आहार दान में सारी चीज़ें समाहित होती हैं। औषधि दान भी समाहित होता है, क्योंकि आहार ही सबसे बड़ी औषधि माना जाता है। इससे बड़ी कोई औषधि नहीं, क्योंकि कहा है कि क्षुधा से बढ़कर कोई वेदना नहीं होती है और आहार से बड़ी कोई औषधि नहीं होती है। अगर सबसे बड़ी वेदना किसी चीज़ की होती है तो वह भूख की वेदना सबसे बड़ी वेदना होती है। तो उस वेदना को शमन करने के लिए का औषधि कौन सी दें? तो उन्हें कहा आहार दान की औषधि सबसे बड़ी औषधि हुआ करती है। और वैयाव्रत फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है। तो आहार दान में ही सारी चीज़ें गर्भित हो जाती हैं। अगर आपने साधु को विधिवत तरीके से समझ कर के आहार करा दिया तो अलग से आपको हाथ पैर आदि दबाने की आवश्यकता नहीं हो। लोक व्यवहार में औपचारिकता में वैयाव्रत कहलाता है कि उनके हाथ और पैर आदि को दबाना, ये वैयाव्रत कहलाता है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे हाथ पैर में दर्द हो तो हाथ पैर दबा दो, गले में दर्द हो तो गला दबा दो, है ना? जहाँ जैसी आवश्यकता हो तो ऐसे का ये आहार दान के बारे में और दान के बारे में कल भी बतलाया था कि दान केवल साधु के लिए नहीं होता है। दान के बारे में सागार धर्माव्रत में लिखा हुआ है कि साधु को साधु के साथ में अपने सहधर्मी भाई को भी दिया जाता है। इसको सहधर्मी भाई, तो जिसको अपन ने कल बतलाया था कि जघन्य पात्र कहा था ना, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य पात्र के अंतर्गत सहधर्मी भी आता है। फिर इसके बाद पशु पक्षियों को भी दान दिया जाता है, जानवरों को भी दिया जाता है और गरीबों के लिए भी दान दिया जाता है। तो इन सब के लिए दिया जाता है, लेकिन देते समय सबका अलग अलग मूल्य होता है। साधु को साधु समझ के देते हैं, गरीब को गरीब समझ के देते हैं। तो इस तरह का भी दान दिया जाता है। तो कहा कि सब प्रकार के दान की आवश्यकता हुआ करती है। अब तो क्या केवल हम अपने जीवन में आहार दान ही दें कि अन्य दान की भी आवश्यकता होती है? क्या नहीं, सबकी आवश्यकता होती है।
क्योंकि सब दानों का फल अलग अलग बतलाया है कि किस दान का क्या फल मिलता है। तो आहार दान का फल व्यक्ति को भोग उपभोग की सामग्री देता है। क्या देता है? भोग उपभोग की सामग्री देता है। आज वर्तमान समय में एक ज्वलंत समस्या चल रही है जैन समाज में और ब्राह्मण समाज में। वो ज्वलंत समस्या क्या है? बड़ी कठिन समस्या है कि लोग जिसको आते हैं वो कहते हैं महाराज थोड़ा आशीर्वाद दे दो, बेटे की शादी हो जाए। एक ज्वलंत समस्या चल रही। तो आखिर ये समस्या क्यों चल रही है? क्यों इन जीवों के सामने इस तरह की समस्या आई कि तुम्हें भोग उपभोग की सामग्री नहीं मिल पा रही है? उसका कारण कि इन जीवों ने कभी दान नहीं दिया होगा। इसलिए कि अगर तुम्हें अपने जीवन में भोग उपभोग की सामग्री चाहिए है तो अपने हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं। किसके हाथ से? अपने हाथ से दान करते रहें ताकि ये समस्या आगे खड़ी ना होवे। इसके लिए अनिवार्य है। और अगर हम अपने हाथ से कभी दान नहीं करते तो ये समस्या हमेशा खड़ी रहती। और का आहार दान के प्रभाव से भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है और दरिद्रता भी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष फल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से फल अवश्य दिखाई देता है। और जिस समय कालवह चतुर्थ चलता है उस समय प्रत्यक्ष फल भी देखा जाता है कि उस समय प्रत्यक्ष फल ये देखा जाता है कि देवगण जिस समय प्रसन्न हो जाते हैं तो वह आकर के स्वमेव ही पंच आश्चर्य करते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं। तो स्वमेव ही वह प्राप्त हो जाता है। तो दरिद्रता दूर करने के लिए ये बहुत आवश्यक हुआ करता है। और उसी के प्रभाव से अगर आपको आहार में सीधा नहीं होता है तो परोक्ष रूप से भी प्राप्त होता है। जैसे जिस समय श्री रामचंद्र जी लंका से लौट कर के आए, कहाँ आए? अयोध्या के लिए। वैसे वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं कि रामचंद्र जी दीपावली के दिन लौट करके आए हुए थे। जैन संप्रदाय में कहते हैं कि वह चैत्र के महीने में लौट करके आए हुए थे। और जब वह लौट करके आए तो कोई पैदल चल के नहीं आए थे। किससे आए थे? रावण का जो सबसे प्रिय विमान था पुष्पक विमान, उस विमान को लेकर के आए थे। क्योंकि रामचंद्र जी ने लंका से दो चीजें पसंद की थी बस, केवल, और कुछ नहीं किया था। एक रावण का पुष्पक विमान और एक रावण का त्रिलोक मंडल हाथी। बस उन्होंने कहा ये दो चीजें हम ले जाएंगे अपने साथ रावण की, बाकी कुछ नहीं ले जाएंगे, बाकी सब तुम्हारे पास में रहेगा। तो उनको वह त्रिलोक मंडल हाथी पसंद आया था और वह पुष्पक विमान पसंद आया था। तो जब वह लौट करके आए तो विद्याधरों ने 15 दिन पहले अयोध्या में आकर के अयोध्या को ऐसा सजा दिया था कि जैसे स्वर्गपुरी ही हो, ऐसा सुंदर बना दिया था। जगह तगह स्वर्ण से भर दिया, रत्नों से भर दिया। और इतना धन लेकर के आए थे विद्याधर कि अयोध्या के हर घर में धन ही धन कर दिया था। तो किसके प्रभाव से हुआ था? ये दान के प्रभाव से हुआ था। तो इसलिए
दान का एक अचिंत प्रभाव हुआ करता है कि हम इसलिए समय समय पर जब भी वह समय आए तब उसका प्रयोग करते रहें। जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ वैसा काम करते रहें, है ना। तो जैसे औषधि दान में नारायण श्री कृष्ण प्रसिद्ध हुए हैं, जबकि नारायण कभी साधु के हाथ पर ग्रास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वह प्रसिद्ध हुए हैं। क्यों हुए प्रसिद्ध? क्योंकि एक बार नारायण श्री कृष्ण अपने छोटे भाई के समोषण में जा रहे थे। किसके? नेमिनाथ भगवान के। अपने छोटे भाई के समोषण में जा रही थी और समोषण में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मुनिराज, अति मुक्तक नाम के मुनिराज, बड़े अस्वस्थ हैं, बहुत क्रस हो रहे, शरीर से कमजोर हो रहे। तो उन्हें जाना कि निश्चित इनको कोई व्याधि है। क्या है व्याधि? तो मानसिक रोग को आदि कहते हैं और शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। व्याधि लग गई तो व्याधि है, मतलब शारीरिक कोई रोग है। तो उन्हें अपने जब समोषण से लौट करके आए तो अपने राज वैद्य को भेजा, बोले जाओ मुनिराज को देख करके आओ, उनको क्या रोग हो रहा है। और राज वैद्य आए, चूंकि नारायण के राज वैद्य कोई सामान तो होंगे नहीं, राज वैद्य भी बहुत ऊंचे वैद्य थे। तो उन्होंने दूर से ही देख करके और जान लिया कि इनको क्या रोग है, क्योंकि जो उच्च क्वालिटी के वैद्य होते हैं उनको ज़्यादा कुछ, वह शरीर के लक्षणों को देख करके ही रोग को जान लेते हैं कि आपको क्या बीमारी होना चाहिए। तो उन्हें भी दूर से देख करके ही जान लिया कि इनको क्या बीमारी है, और देख करके औषधि तैयार की, और औषधि तैयार करके नारायण श्री कृष्ण को दे दी और कहा इसको गुड़ में देना है। तो नारायण श्री कृष्ण ने सोचा कि अपन दिगंबर मुनिराज से ये तो नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें यहां ही जाना है, तुम्हारी औषधि तैयार की हमने, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या करें? तो उन्होंने अपनी बुद्धि से काम किया कि औषधि गुड़ में तैयार करके लड्डू बना करके सब जगह भेज दी, पूरे नगर में। ये नहीं सोचे कि मुनिराज उधर जाएंगे तो औषधि व्यर्थ फेंक जाएगी। बोले कोई बात नहीं, जाए तो जाने दो, लेकिन जहां मुनिराज आए, जिसके घर आए, वहां ये औषधि उनको जरूर दे देना। तो औषधि उनको दी गई, और औषधि तो एक दिन जब मुनिराज स्वस्थ हो गए, क्योंकि पहले जमाने में औषधि ज़्यादा नहीं लेना पड़ती थी, 2-3 बार ले ली बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा नहीं लेना पड़ती थी। तो जब वह स्वस्थ हो गए तो मुनिराज के पास नारायण श्री कृष्ण जी गए और पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने कहा अभी तो ठीक है। अब तो मुनिराज ने कहा कि नारायण श्री कृष्ण, मुझे पता नहीं बात क्या है कि मैं जहां जाता हूं वहां लड्डू खाने को क्यों मिलते गुड़ के। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज आप अस्वस्थ हैं इसलिए मैं औषधि बना के दे रहा हूं, ऐसी सेवा कर रहा हूं, वैसी कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, बोले हम लोगों के यहाँ उत्सव चल रहा है तो सब जगह लड्डू बनते हैं, इसलिए आपको भी वही देंगे। और उनकी इस भावनाओं को देख करके देवों ने भी प्रशंसा करना शुरू कर दी
कि औषधि दान में अगर कोई प्रसिद्ध हुए तो नारायण श्री कृष्ण को कर दिया कि ये तरीका होता है। क्या है? एक औषधि दान का तरीका होता है कि इस तरह से दी जाती है। आज के ज़माने में पूछते हैं तो महाराज आप फलानी औषधि ले लेना, है ना, हाँ हमारा मेडिकल खुला है वहाँ से हम ले लेंगे, आप चिंता ना करो। तो इस तरह का कि साधु की सेवा जितने गुप्त तरीके से की जाती है और स्वद्रव्य से की जाती है वह उतना ही फल देने वाली होती है। तो ये सब आवश्यकता इस काल में पड़ती है। इस काल में, ये पंचम काल में, चतुर्थ काल में इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि मुनिराज स्वयं औषधि रिद्धि के धारी होते हैं, तो उनके निमित्त से जब दूसरों की रोग दूर हो जाते हैं तो स्वयं को औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वयं ही हो जाती है। जैसे नारायण श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव थे, जब उनका इतिहास उठा करके देखो तो वह अपने उस वसुदेव के जीवन से पूर्व जीवन में, मतलब 3 भाव पहले, एक सामान्य वैश्य के यहाँ उत्पन्न हुए थे। और वैश्य के जब उत्पन्न हुए तो इतने पुण्यहीन थे कि पैदा होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई और पैदा होते ही मां की मृत्यु हो गई। और बुद्धिहीन थे, कुरूप थे। अब बालक ने जन्म लिया है तो मासी ने पालन पोषण कर दिया, लेकिन संयोग की बात कि कुछ समय बाद वह मासी चल बसी, तो उसके मामा ने पालन पोषण कर दिया, लेकिन वह कुरूप भी था, बुद्धिहीन भी था। तो जब युवा हुआ तो बुद्धिहीन व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है और संस्कार से भी विहीन था, क्योंकि दुनिया में हर माता पिता अपने बच्चे को संस्कार तो देते हैं लेकिन दूसरे के बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते। दूसरे के बच्चों को संस्कार केवल चंद्र लोग ही देते हैं, या तो स्कूल में टीचर देते हैं, गुरु देते हैं, या फिर दिगंबर संत देते हैं जो निस्वार्थ भाव से देते हैं। बाकी दूसरा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सबके पीछे स्वार्थ लगा होता है। तो इस तरह वह भी संस्कार से विहीन थे, तो उनके लक्षणों को देख करके उनके मामा की लड़कों ने घर से भगा दिया, बोले भाग यहां से। जब भगा दिया तो सोचा क्या करें, तो वह सोचा कि अब मेरे पास कोई उपाय ही नहीं, तो उसने सोचा कि चलो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कर लेते। तो मरने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गया, गर्मी के दिन थे और पहाड़ पर चला गया, क्योंकि मरने के लिए भी कुछ चाहिए होता कि नहीं। तो उसने सोचा कैसे मरे, बिना पैसे में कैसे मरे, क्योंकि जहर खाएंगे तो पैसे लगेंगे, तो बिना पैसे में कैसे मरे। तो सोचा पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वहां से कूद के मर जाएंगे। तो पहाड़ पर चढ़ गया। तो जब पहाड़ पर गया तो वहां पर एक मुनिराज बैठे हुए थे जो आतापन योग तप रहे थे। कौन सा योग? आतापन योग। आतापन योग क्या होता है? हाँ, गर्मी के दिनों में गर्म स्थान में बैठना, इसको आतापन योग कहते हैं। और
ठंड के दिनों में खुले मैदान में बैठना, तपस्या करना, इसको अभ्रावकाश योग कहते हैं। अभ्रावकाश योग। और बरसात के दिनों में पेड़ के नीचे बैठना, इसको वृक्ष मूल योग कहते हैं। तो ऐसे का वह आतापन योग तपने वाले मुनिराज जो कि उस वृक्ष के नीचे बैठ खुले पहाड़ पर बैठे हुए थे और वह तपस्या कर रहे थे, उसी समय उस नंदीसेन बालक का पहुंचना हुआ और मुनिराज का ध्यान भंग होना कहा। देखिए, जिस समय जिस जीव की भवितव्यता अच्छी हो तो उस समय निमित्त भी वैसा अपने आप मिल जाता है, कहीं से जुटाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। का उसका पहाड़ पर पहुंचना हुआ और मुनिराज का ध्यान खुलना हुआ और मुनिराज ने देखा कि ऐसी गर्मी में तो लोग घर में दरवाजा बंद करके बैठते और ये पहाड़ पर आया हुआ है, तो किस लिए आया है? तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, क्योंकि जो आतापन योग तपने वाले मुनिराज होते हैं प्राय करके उनके अंदर अवधि ज्ञान अवश्य होता है। तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि यह क्या सोच रहा है। तो मुनिराज ने जाना कि ये तो मरने के लिए आया हुआ है, मरने की सोच रहा है। तो उन्होंने फिर चतुर्थ काल के मुनिराज कभी किसी से बोलते नहीं थे व्यर्थ में, तभी बोलेंगे जब उसकी भवितव्यता को देख लेंगे तो बोलेंगे, और ये भी देख लेंगे कि अगर ये मेरी बात मानेगा तो बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने भी देखा कि पहले उसके भाग्य को देखा कि इसके भाग्य में लिखा क्या है। देखा कि इसका भाग्य तो बड़ा उज्जवल है, वर्तमान समय में स्थिति खराब है लेकिन भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि पुरुषों के भाग्य को देव भी नहीं जानते हैं। एक नीति वाक्य है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। का स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवों को जानना भी मुश्किल पड़ता है, मतलब सामान्य अवधि ज्ञानी नहीं जान पाते। तो का मनुष्य की तो बात ही क्या है, और उसका भाग्य भी पलटने वाला था, ऐसा वह उनको जान लिया। और जैसी जब ये बात जानी तो उन्होंने देखा कि इसका भाग्य भी बहुत अच्छा है। अब ये देखा कि ये बात मानेगा या नहीं मानेगा। भाग्य तो अच्छा है, अगर बात मानेगा तो बोलूं और नहीं मानेगा तो नहीं बोलूं, है ना। आजकल साधु किसी से कुछ बोले तो आदमी बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना, जैसे जी बहुत बड़े कहीं के महान हो गए हो, है ना। तो मतलब उनके उत्तर सुन करके कई बार तो साधुओं को शिक्षा मिलती है कि इनसे सीखना चाहिए बोलना, है ना। बहुत अच्छे उत्तर देते हैं, है ना। तो चतुर्थ काल में इसलिए मुनिराज नहीं बोलते थे, जानते थे कि अज्ञानी प्राणी अहंकारी होता है और लोभी भी होता है, तो सीधे से वह उत्तर देने में समर्थ नहीं। तो उन्हें पहले भाग्य को जाना और ये जाना कि बात मानेगा कि नहीं मानेगा। इस बात को कैसे जाना जाता है कि कोई बात मानेगा कि नहीं मानेगा? क्या कि लेस्या की 27 अंश होते हैं। लेस्या किसे कहती? एक तरह से कसाई की प्रणति है।
कसाय से अनुरंजित आत्मा की प्रणति का नाम लेस्या होता है। तो लेस्या की वह प्रणति को पहले देखते हैं, तो लेस्या के 27 अंश होते हैं और वह 9 भागों में विभाजन होता है उनका। एक ऊपर के अंश चलते हैं, उच्च स्थिति में होते हैं, एक मध्यम होते हैं और एक निचली अवस्था में होते हैं। वो जिस समय उच्च अंश होते हैं उस समय व्यक्ति अहंकारी होता है, मानी होता है, रावण की तरह होता है कि मर जाएंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। और जब निचले अंश होते हैं तो व्यक्ति बुद्धू होता है, उससे कुछ कहो तो कुछ समझ में नहीं आता, उसे मानता ही नहीं है, मतलब दिमाग ही काम नहीं करता उसका। और जब मध्यम अंश चलते हैं तब उसमें सोचने समझने की बुद्धि होती है। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति होती है। तो उस समय उसके अंदर वह शक्ति, सोचने समझने की बुद्धि क्षमता होती है, कुछ करने की बुद्धि क्षमता होती है, तब वह जाकर के बोलते हैं। तो देखा कि इसकी लेस्या के अंश इसके मध्यम चल रहे हैं, जो बात कहूंगा वो मानेगा। तो उससे पूछा, बोले मरने के लिए आए हो? बोले हाँ। वह भी आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, इनने कैसे जान लिया कि हम इस काम के लिए आए। तो महाराज ने कहा ऐसा करो, मरो मत, मुनि बन जाओ। क्या हो जाओ? उसने कहा ठीक है, मुनि बन जाते हैं। एक ही बार में कह दिया, ये भी नहीं सोचा कि आखिर अब क्या करना होगा, कैसे करना होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, उसने कहा बन जाते हैं। बोले ठीक है, मुनि बन जाओ और हमारे पास में बैठ जाओ। बोले करना क्या है? बोले जो हम कर रहे हैं वो तुम्हें करना है बस। तो क्या कर रहे? बोले हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, और चिंतन करो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि पढ़ाई लिखा नहीं था, बुद्धि था, नमोकार मंत्र भी नहीं जानता था। तो कहा बस केवल एक ही चीज का चिंतन करना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और जिस समय ऐसी अनुभूति होने लग जाए तो जानना कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। सबसे बड़े ज्ञानी वही है जिनको वेद विज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिनको निज आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई, उन्हीं को ज्ञानी कहा जाता है। बाकी शब्द ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा जाता है। शब्द ज्ञान तो किसी को भी उत्पन्न हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। तो ऐसे उसने भी ध्यान लगा करके बैठा और तपस्या करते हुए उसे भी वर्षों निकल गए। निकल जाने के बाद उसने ऐसा ध्यान लगाया कि उसे रिद्धियां प्राप्त हो गई और उसे औषधि रिद्धि जैसी रिद्धियां प्राप्त हो गई। उसने सोचा कि रिद्धियां प्राप्त हुई हैं तो क्या करें। का इस रिद्धियों का प्रभाव यह है कि मैं सब साधुओं की सेवा करूं, क्योंकि इनके निमित्त से प्राप्त हो। और वह अपनी रिद्धियों के बल से सब साधुओं की सेवा करने लगा। सब साधुओं की, कोई भी साधु आए उनकी सब की सेवा में लग जाते थे। और यहां तक कि देव भी उनकी परीक्षा करने के लिए साधु का रूप बना करके आ गए और वह भी प्रशंसा करते हुए चले गए कि वैया व्रत करने में अगर कोई सबसे अग्रणीय साधु है तो नंदी सेन मुनिराज हैं। उनकी वैया व्रत करने में प्रशंसा होने लगी, नाम चलने लगा और वह समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में जाकर के देव हुए और वहां से आकर के श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हुए थे। तो साधु की वैया व्रत से शरीर, बुद्धि और धन इतना प्राप्त होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं हुआ करती है। इतना प्राप्त होता है।
वह वसुदेव इतने बलिष्ठ हुए थे शरीर से कि अगर विद्याधरों को भी, जो विद्या से काम करते हैं, उन विद्याधरों को भी अपनी मुट्ठी के प्रहार से परास्त कर देती थी। अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि शस्त्र उठा करके चलाना पड़े। अगर विद्याधरों को भी एक मुट्ठी का मुक्का बना करके मार देते थे ना, तो वो भी चीख करके भाग जाते थे कि इनसे मत मिलो भाई, ये तो बड़े पावरफुल व्यक्ति है। तो ये किसका प्रभाव था? साधु की वैयाव्रत का प्रभाव था। तो इस तरह का कि वह दान के प्रभाव से, वैयाव्रत के प्रभाव से धन के साथ शरीर भी बलिष्ठ और निरोगी प्राप्त काया होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है। तो इस तरह का हम अगर निरोगी काया चाहते हैं, सुंदर और बलिष्ठ शरीर चाहते हैं, तो चूंकि वह कामदेव थे, मतलब सबसे सुंदर थे, तो उनकी उस वैयाव्रती से कितनी चीजें प्राप्त होती हैं? एक तो सुंदर शरीर, निरोगी काया और धन संपत्ति और भोग उपभोग की सामग्री, ये सब चीजें का एकमात्र साधु की वैयावृत्ति से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए का इन सब चीज़ों को अगर पाना है तो हमें इस क्रिया को विधिवत तरीके से करते रहना चाहिए। तो अपने अपने दान का अलग अलग एक मूल्य हुआ करता है। पहले बताया था आपको कि अभय दान से व्यक्ति निर्भय होता है, आवास दान से क्या होता है? निर्भयता प्राप्त होती है। और आवास दान में जैनाचार्यों ने एक शुकर की कहानी लिखी हुई है। इसकी शुकर, कौन से भगवान का चिन्ह है शुकर? कौन से? विमलनाथ का। कितने नंबर के भगवान विमलनाथ? 13वें नंबर के। तो 13वें नंबर के भगवान विमलनाथ जिनका चिन्ह शुकर है, तो आवास दान में शुकर की कहानी लिखी है। इसकी लिखी शुकर की। किसी अलीगढ़ के सेठ की कहानी क्यों नहीं लिख दी? शुकर आवास दान देने वाला हो गया। बताओ, इतना अच्छा संत निवास बनाया है, ऐसा लगता है जैसे कि बंगला बना हो। तो किसी सेठ की कहानी क्यों नहीं लिखी? क्या पहले किसी सेठ ने नहीं दिया? देखिए, दान में उनका नाम आता है, या किसी भी घटना में, दान में ही नहीं, किसी भी घटना में उनका नाम आता है जो अपने आप को सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका नाम सबसे पहले आता है, चाहे वह कुछ भी ना हो। तो और उन्हीं की प्रशंसा होती है जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया। तो ऐसे शुकर ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किसके लिए? आवास दान में मुनिराज की रक्षा के लिए, कि उसको पूर्व जीवन के संस्कार थे, और उस संस्कार के कारण जिस गुफा में वह रहता था, उस गुफा में आकर के एक मुनिराज आकर के बैठ गए। उसने जैसी मुनिराज को देखा और उसे जाति स्मरण हो गया, और उनको देख करके कहा कि इनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य है। और रक्षा के लिए वह द्वार पर बैठ गया। संयोग की बात कि उसी समय एक शेर आ गया, मुनिराज को खाने के लिए आ गया। और उसने कहा, मैं द्वारपाल बन के बैठा हूं, तुम भले ही शेर हो लेकिन हम तुमसे बढ़ के हैं। और दोनों में जंग छिड़ गई। शेर को लिए सुअर ने प्रवेश नहीं करने दिया। दोनों में झगड़ा होने लगा, युद्ध होने लगा जबरदस्त। एक कहता है जाऊंगा और एक कहता है नहीं जाने दूंगा। और दोनों झगड़ते हुए एक गड्ढे में गिर गए, और गड्ढे में से बाहर नहीं निकल पाए।
तो एक मर कर के स्वर्ग चला गया और एक मर कर के नरक चला गया। तो जहां व्यक्ति ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया तो उनकी कहानी ग्रंथों में लिख गई, इतिहास बन गया। तो इसलिए वह इतिहास कि सर्वस्व जहाँ निछावर हो गया वहाँ उस दान का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरह का हम साधु की सेवा में कि जो दानम वैयाव्रत कहा हुआ है कि वह वैयाव्रत हमें कितने बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, है ना। आजकल देखा जाता है कि कई लोग पात प्रक्षालन करते हैं चौके में, तो पानी भी इतना गर्म रख लेंगे कि ऐसा हाथ में लेंगे और छींटे डालेंगे, कहेंगे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है ना। अरे जब गर्म है, तुम्हारे हाथ में स्पर्श इंद्री से महसूस हो रहा है, तो क्या तुम में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इसको ठीक करके लाएं? हाँ, गीत भी गाते जाएंगे और हटेंगे भी नहीं, है ना। तो ये तो बुद्धि विवेक स्वयं होना चाहिए। और जिसके पास छह लब्धि होती है तो उसके अंदर ये सारा विवेक जागृत होता है ना। कुछ कभी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कैसे करें कैसे ना करें, नहीं, एक बार में सारी प्रक्रिया को समझ लेता है ना। तो का कि वैयाव्रत करने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके से की जाती है तो कराने वाले को भी आनंद आता है ना। आप कभी साधु को आहार करा रहे हो और पीठ पर हाथ फेरने की आवश्यकता पड़े तो हमेशा अगर गर्मी के दिन हो तो हाथों को पहले ठंडा करो धो करके। क्या करो? हाँ, अब ठंडा कैसे होंगे? कूलर के आगे लगाएं कि एसी में जाएंगे, है ना, क्योंकि वो भी अकल नहीं होती है। और गर्म पानी से धो के आएंगे और फिर फिरने लग जाएंगे। तो धो भाई, लेकिन पैरों को ऐसे ऐसे हिला लो तो वो ठंडे हो जाते अपने आप, क्योंकि पानी का स्वभाव शीतल होता है। और गर्मी के अगर ठंडी के दिन हो तो गर्म करो फिर करो उनको, है ना। तो ये विवेक हमारे अंदर स्वयं जागृत होना चाहिए कि हमें कैसे करना है ना। तो अगर ये चीज अपने अंदर है तो हम उसको करने में समर्थ हो सकते हैं। जैसे कई लोग वैयाव्रती करने भी आते हैं तो घंटे भर तक करते रहते, उनका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन आजकल जो पद्धति चली हुई है जिसको मसाज पद्धति कहते हैं, है ना, एक्यूप्रेशर भी कहते हैं उसे, तो वो एक्यूप्रेशर पद्धति हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मूल पॉइंट को दबाने की आवश्यकता, और वो चीज़ दबाओ तो सीधा काम सही हो जाता है। ये इसलिए करने की आवश्यकता है कि अगर तुम साधु की सेवा कराओगे अपने बच्चों से और स्वयं करोगे तो इतना ध्यान रखना कि वो बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारी भी सेवा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार आएंगे। और अगर तुमने अभी सोचा कि मात्र पढ़ने दो, अभी कुछ मत कराओ, तो वो पढ़ लिख करके विदेश चले जाएंगे और तुम यहाँ मर भी जाओगे ना तो कोई जलाने वाला नहीं मिलेगा। जब सड़कें बदबू आएगी तब पड़ोसी गेट तोड़वाएगा कि देखो भाई बदबू आने लगी, क्या बात है ना। तो इसलिए पहले ऐसे संस्कारों की आवश्यकता है कि वो संस्कार अगर तुम उनमें डालोगे तो ये संस्कार तुम्हारे लिए भी काम आएंगे और दूसरों को भी काम आएंगे। तो इस तरह हम इन संस्कारों को उनके अंदर डालें, और ये संस्कार एक भावे नहीं, जन्म जन्मांतर में काम आते हैं। इस जन्म में भी आते हैं और अगले जन्म में भी काम आते हैं। कई बार अपन देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति शुरू से ही बहुत अच्छा होता है, सब काम करता है,
भगवान का अभिषेक भी करता है, पूजन भी करता है, साधुओं का भी, तो कहाँ से सीख गया एक बार में बताने पर? और कई को बताने पर भी वह दूर भागता है, करना ही नहीं चाहता है। तो क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको पूर्व जीवन के संस्कार हमने नहीं डाले। तो इसलिए ऐसे संस्कार साधु के लिए नहीं, मैं कहता हूँ अपने लिए डाल लेना चाहिए कि कम से कम ये संस्कार तुम्हारे स्वयं के लिए काम आए, कि ताकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे स्वयं के काम आ जाए, दूसरे के काम आए चाहे ना आए। तो इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे संस्कार उनके अंदर डालें। आजकल हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को पढ़ाने के लिए तो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार डालने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। संडे का दिन आएगा तो कहेंगे अब 7 दिन में 1 दिन छुट्टी मिली है, आज सोने दो बच्चे, है ना। ये नहीं कहेंगे कि 7 दिन में 1 दिन छुट्टी मिली है तो चलो भगवान का अभिषेक कर लो, चलो साधु को आहार दान की प्रक्रिया सिखाएं तुम्हें, है ना। ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अब 7 दिन में 1 दिन सोने दो, आज आराम करने दो। ऐसे कई लोग देखे जाते हैं कि जिनका बुढ़ापा आ गया फिर भी उनको किसी काम का विवेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी किया नहीं है ना, इसलिए वह विवेक नहीं हुआ करता है। तो हम ऐसे संस्कार अपने बच्चों में डालें जिससे कि वो स्वयं भी अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें और तुम्हारे भी वह काम आ सकें। ऐसा पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें दूसरे के लिए नहीं होती हैं, ये सब स्वयं के लिए हुआ करती है कि इनसे तुम्हारा स्वयं का ही भविष्य उज्जवल बनने वाला है, दूसरे का नहीं बनने वाला है। तो अगर हम साधु संगति में रहते हैं तो साधु संगति का फल क्या हुआ करता है? का भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मुख्य फल है कि अगर आप साधु संगति में रहेंगे तो भेद विज्ञान अवश्य हो जाए। और उसी भेद विज्ञान का नाम सम्यक्त है, सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि उनसे वो कला हमें सीखने को मिलती है कि आखिर हम इस संसार से भिन्न कैसे रहें। जिन्होंने वो चीज अपने जीवन में उतार ली है कि सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलग हैं। कैसे हैं? सबके बीच में रहते हुए भी। देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान इसी में होती है कि अज्ञानी व्यक्ति सबके बीच में रहते हुए भी सबसे चिपक के रहता है, अपने को भी सबके बीच में मानता है। और अज्ञानी व्यक्ति सबके से अलग रह करके भी सबके बीच में अपने को मानता है। जैसे किसी का बेटा विदेश चला जाता है और व्यक्ति यहीं बना रहता है तो भी हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा चिल्लाता रहता है ना। वो नहीं है, 2000 किलोमीटर दूर बैठा है फिर भी उसे अपनत्व है। और ज्ञानी व्यक्ति सबके बीच में रह करके भी अपने आप को अकेला महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ। ऐसे साधु संत होते हैं तो सबके बीच में रहती है, लेकिन फिर भी वह कहते हैं नहीं मेरा कोई नहीं। जब ध्यान में बैठते हैं तो वह कहते हैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा तन भी मेरा नहीं है, फिर दूसरा कहाँ से मेरा हो जाएगा। तो वह एकत्व का चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं। फिर वह किसी से व्यवहार सबके साथ करते हैं, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी अपने को एकत्व का चिंतन करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। और अकेले का मतलब ऐसा नहीं कि दुखी महसूस करते हैं, वो नहीं। अकेले के साथ अपने को पावरफुल महसूस करते हैं कि हम सबसे बड़े पावरफुल हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं।
क्योंकि आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हुआ करती है। बाहर की शक्तियाँ सब बेकार हो जाती हैं। तो इस तरह का हम उस आत्म तत्व को जागृत करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, जो अपने अंदर ही है उसी की खोज करने के लिए ही हम ये सारे का सारा प्रयत्न करते हैं, सब पुरुषार्थ करते हैं। तो कभी अपने जीवन में इस तरह से एकांत में अकेले 5 मिनट बैठ कर के ये भी सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है। ये एक 5 मिनट का भी समय मिले तो उसमें ये बात अवश्य सोचना चाहिए। और हम ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते हैं तो ऐसा सोचने से का हमारे स्वयं के भी संस्कार प्रबल होते हैं और अपना एक पावर बढ़ता है। उस पावर को बढ़ाने का अभ्यास पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अपना ही पावर बढ़ाने के लिए ये दान की यहाँ पर महिमा बताई जा रही है कि दान का क्या क्या मूल्य हुआ करता है और इसको किस तरह से हमें करना चाहिए। और इनके संस्कार सुनने से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करने से आते हैं। कैसे आते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किताबों में पढ़ के नहीं सीख सकते हो, है ना। कैसे सीखोगे? स्वयं को करके सीखना होगा। कभी नहीं सीख सकते आप किताबों से। कोई आपसे कहे कि तैरना कैसे सीखा जाता है, कोई किताब में लिख दे तो उसको पढ़ के कभी नहीं सीख सकते हो। क्या करना होगा? उसके लिए तो स्वयं पानी में उतरना होगा, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अभ्यास से आती हैं। तैरना स्वयं अभ्यास से आता है। साइकिल पर बैलेंस कैसे साधना है, ये स्वयं एक अभ्यास से आता है। ऐसे ही अपने अंदर अच्छे संस्कार और सुसंस्कार कैसे डालना है, तो ये अभ्यास से ही आता है, वैसे अन्यथा दूसरे प्रकार से नहीं आता है। तो हमेशा इसका हमें अभ्यास शनै शनै करते रहना चाहिए और जब जब भी समय मिले तब उसका समय का ये सदुपयोग हमें करते रहना चाहिए। तो ये समय अगर हम इस धर्म की भूमि में बोते रहेंगे तो ये जीवन में हमारे काम आता रहेगा और इसी से हमारा परलोक भी सुधरेगा और यहलोक भी सुधरेगा। तो इस तरह दान के संस्कारों को डालें। और कल अक्षय तृतीया व महापर्व जो कि दान के संस्कार स्वरूप होता है कि इससे हमें दान के संस्कार सीखना चाहिए। और कल का दिन वह पर्व का दिन है कि जिन दिनों में मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर जैन को अपने घर में शुद्ध भोजन करना चाहिए और अपना द्वार पर खड़े होकर के कम से कम उस दिन तो द्वारापेक्षण अवश्य करना चाहिए कि हम अपने द्वार पर खड़े होकर के आज के दिन तो राजा श्रेयांश बनने का पुरुषार्थ करें, है ना। लेकिन सब शांत बैठे, सबके चेहरे पे मायूसी छाई है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। हाँ, तो इस तरह का कि हमें ये पुरुषार्थ अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। कम से कम तुम ये काम अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो मैं कहता हूँ कि महीने में एक दिन ऐसा नियम लेना चाहिए कि मैं अपने घर में शुद्ध भोजन बनाऊं और संत हों तो पहले उनका पड़गाहन करूं। ऐसे कितने लोग हैं जो महीने में एक दिन इस काम को कर सकते हैं कि हम शुद्ध भोजन अपने घर बनाएंगे और साधु होंगे तो पहले उनका पड़गाहन करेंगे। हाँ, कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 6:30 और नहीं है कोई 6:45 वाला नहीं है, 6:30 लोग हैं। 6:30 लोगों ने हाथ उठाया, बहुत बड़ी बात है ना। ओ हाँ हाँ, तुम भी उठा लो। 6:45 हो गए, 6:45, है ना। हाँ भाई, तो हम संस्कार की बातें तो सुनना चाहते हैं लेकिन करने का जब नंबर आता है तो पीछे हट जाते हैं।
है ना। इसलिए का सुनने से अकेला काम नहीं चलेगा, चलेगा भव जब हम उसको अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करेंगे, है ना, तभी काम चलेगा। अन्यथा तो ये सुनना सुनाया, इधर से सुनाया उधर चला गया, जैसे नदी का पानी बहता है ना, फिर बाहे में आगे कोई साधु आएंगे तो कहेंगे हाँ महाराज जी आए थे, उनने 5 दिन का शिविर लगाया था, बातें तो अच्छी बताई थी, बस ठीक है, बाकी क्या बताई थी वो सब हो गई, भूलवाल गए। जैसे नदी का पानी बह गया वैसी बह गई, है ना। हाँ, तो इस तरह का हम नदी के पानी की तरह बातों को ना बहाएं, बल्कि अपने जीवन में उन संस्कारों को डालने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादि देवी खजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की।